हरे कृष्णा। क्लास 11 कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी खीड़ा में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई ने अपना टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के सिलेबस को अपडेट कर दिया है। और कहते हैं ना, यहाँ तो सीबीएसई ने मौज ही करा दी तुम लोगों के, क्योंकि यार पहले तो पूरी बुक आया करती थी, बच्चे वाले टेंशन की सर इतना सारा किताब क्या, इतने सारे कैसे करें, ऊपर से मिसलेनियस अलग, इतने सारे क्वेश्चंस अलग, 20-30 क्वेश्चन के एक्सरसाइज में, और कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ जाता तो बहुत मुश्किल होता था। लेकिन सीबीएसई मतलब इतनी मेहरबान हो गई कि आपके पहले इन्होंने 2 टर्म में डिवाइड कर दिया कि टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड। तो आधी किताब आपकी टर्म फर्स्ट में आने वाली है और आधी बुक जो टर्म सेकंड में आने वाली है। यहां तक नहीं, और ज्यादा डिस्काउंट दे दिया। जो टर्म फर्स्ट है, जो आधी बुक आपकी आई थी, उसमें से भी कुछ टॉपिक को रिमूव कर दिया है। तो कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो अब हमारे बीच में नहीं रही, जिन्हें हमें नहीं पढ़ना है। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आप लोग को नहीं करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन अब हमारे बीच में नहीं रहे जिनके लिए हमें मौन धारण करना है। ये सारी बातें बताऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सारी बातें यहां पर पता चल, क्योंकि बच्चे यार बहुत कंफ्यूज है कि यहाँ पर तो गई। बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर, मतलब इतने भोले भोले हमारे बच्चे ने कहा सर क्लास 11 का भी कुछ डिलीट हुआ है क्या, कि 10th का डिलीट हुआ सर, कुछ क्लास 11 में डिलीट हुआ है। मतलब ऐसे तो भोले भोले बच्चे क्या बताऊं मैं। तो फिर उन लोगों के लिए जो है, मेरे को लगा आप लोगों को पता ही चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा नहीं यार वीडियो बना देनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वही डिस्कस करने वाले हैं। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपको हमने जो है ज्ञानी खीड़ा की प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने चैप्टर को स्टार्ट किया था। चैप्टर 1 खत्म कर लिया हम लोगों ने, चैप्टर 2 कर लिया, चैप्टर 3 कर लिया। हमारा प्लान था पूरा खत्म करेंगे, लेकिन अब जो जैसे नया अपडेट आया तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम सिलेबस को करने वाले हैं यहाँ पर। तो जो बच्चे नए चैनल में, चैनल को पहले बात तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि पूरे साल भर यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है। ऑलरेडी पहले वीडियोस डाली हुई है, आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर कैसी वीडियो अपलोड होती है। दूसरी बात क्या, हमारे पास अगर पढ़ते हो कोई भी डाउट निकल के आता है तो इंस्टाग्राम की आईडी मेरी दिख रही है आपको, यहाँ चमक रही होगी, इसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी डाउट आए फोटो खींचे और सेंड कर दीजिए, आई विल ट्राई कि उसका आंसर आपको जल्द से जल्द सेंड करूं। दूसरी बात क्या, हमारे पास एक ग्रुप बना हुआ टेलीग्राम में, हजारों बच्चे वहां पर है। डेली टास्क हम लोग उनको दे रहे हैं, कोई भी नोटिफिकेशन, पीडीएफ, मटेरियल, नोट्स, वर्कशीट सब प्रोवाइड की जा रही है बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हमारा खुद का एप्लीकेशन भी है ज्ञानी खीड़ा प्ले स्टोर में, ठीक है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसलिए अब मेरे को तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, क्योंकि यार ऑलरेडी मैं तो कल से बहुत खुश हूँ, क्योंकि यार इतना सारा हटा दिया ना। क्योंकि आपको तो नवंबर दिसंबर आपके एग्जाम होने वाले हैं, नवंबर दिसंबर होंगे, तो अभी 3 महीने हैं, अभी 3 महीने और कितना कुछ हटा दिया यहाँ से, है कि नहीं। बहुत कम चीज़ें जो हैं अब हमें पढ़नी है, काफ़ी आसान आसान चीज़ें वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये रहा स्ट्रक्चर कि किस किस चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स के आपके आए हैं। तो यहाँ पर यूनिट को डिवाइड किया इन लोगों ने, और टोटल जो आपके 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। कितने मार्क्स का, पहले डिस्कस कर लेते फटाफट से। आपका टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। 50 में से 40 जो मार्क्स है वो है आपके हाथ में। मतलब क्या है, जैसे जितना अच्छे से करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन 10 मार्क्स जो है ना, वो अब है टीचर के हाथ में, क्योंकि आजकल के जो कलयुग है ना, इसमें बच्चे ना टीचर की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। बच्चे हो गए स्वार्थी, अपना काम निकल रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर ना टीचर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ना टीचर की वैल्यू है कोई। टीचर को देखते हैं मुंह गंदी से एकदम पकौड़े शकल बना लेते हैं, कोई रिस्पेक्ट रही नहीं अब टीचरों की ना। तो वहां पर क्या, ऐसे में सीबीएसई ने बोला भाई टीचर की इज्जत करनी पड़ेगी, वरना तुम्हारे 10 मार्क्स टीचर के हाथ में, और टीचर का मूड खराब करा तो 10 में से अंडा मिल सकता है। तो आप बिल्कुल भी टीचर का मूड खराब नहीं करना। टीचर कहते हैं ना, टीचर ने बोला तू गधा है, बोलना हाँ मैं गधा हूँ, नहीं मैं महागधा हूँ, गधा नहीं मैं महागधा हूँ, ठीक है। तो ऐसे जो है मजाक कर रहा हूँ। तो ऐसे जो है टीचर से अच्छी बातचीत बना के रखनी, क्योंकि 10 मार्क्स जो है आप टीचर के हाथ में। अगर आप चाहते हो 100 में 100 लाना, जो कि आपकी बहुत आसान हो गया है, अगर आप चाहते हो 100 में 100 लाना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टीचर से अच्छी बातचीत बना के रखनी पड़ेगी। 10 मार्क्स टीचर के हाथ में, 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा रिटर्न में, ठीक है, और जो कि होगा आपका 90 मिनट्स का। और ये सारे क्या होंगे, सारे आपके एमसीक्यूज होंगे, यहाँ पर सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। अब कितना आसान है ना। दोस्त क्वेश्चन हमारा, ओए भाई थर्ड का क्या होगा, उसने बोला ऐसे करके, थर्ड का सेकंड और टिक करा, वो बल्ले बल्ले। अब तो बहुत मजा आने वाला टेंशन, मतलब क्योंकि यार कोरोना टाइम चल रहा है, ऑलरेडी कितनी दिक्कत चल रही है, कितने ऐसे फैमिली हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो शायद नहीं भी रहेंगे, कितनी ऐसी फैमिली है जो बर्बाद हो चुकी है, टूट चुकी है। लेकिन तो ऐसे में यार, अगर क्या कहते हैं, हम लोग हैं, है ना, भगवान ने हमें रखा हुआ जिंदा सही सलामत है, तो ऐसे में गवर्नमेंट भी चाह रही है कि कम से कम प्रेशर जो है आप लोग के ऊपर आए। उसीलिए जो है इतना कुछ जो है सीबीएसई वालों ने किया है, ताकि ना कोई यार टेंशन ना हो, बच्चे आराम से कर ले। अपना टेंशन वगैरह मत लेना। अभी भी कुछ बच्चे से बहुत टेंशन ले कि सर कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अरे यार इतना कुछ कम कर दिया है, पता है, थैंक यू बोलो गवर्नमेंट को, थैंक यू बोलो सीबीएसई वालों को, और अब लग के कर लो, दिक्कत कर नहीं। और टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं तो हूं ना, मैं तो करवाऊंगा ही। और जो भी नहीं आता मैं तो कहता हूँ कभी भी कॉल कर लो, कभी मैसेज कर लो, मैं सारा कुछ बता दूंगा, है कि नहीं। तो ये सारी बातें थी। 90 मिनट का आपका एग्जाम होगा, ठीक है, जो कि आपका सारा एमसीक्यू होने वाला है। तो ये सारी बातें, और आपके 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहला यूनिट है सेट्स एंड फंक्शन, ठीक है, उसमें से 11 मार्क्स का आपका आने वाला है। दूसरी यूनिट अलजेब्रा है, जिसमें आपका 13 मार्क्स का आएगा।
तीसरी यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो कि आपका 6 मार्क्स का आएगा, और फिर कैलकुलस है उसमें हमें 4 मार्क्स का आएगा, और स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी आपका है 6 मार्क्स का। तो ये कुछ मार्क्स के डिवीजन है जो कि 40 मार्क्स का आपका टोटल रहने वाला है। 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट है ना, और टोटल कितना हो गया 50 मार्क्स जो है आपका जो है होने वाला है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो है सेट्स एंड फंक्शन कौन कौन चैप्टर पहले डिस्कस कौन कौन चैप्टर आपके आने वाले हैं, उसके बाद सीधा ले चलूँ आपको एनसीईआरटी में क्या क्या नहीं आने वाला वो मैं आपको मैप करा दूंगा। तो आइए फटाफट में आते हैं। तो सबसे पहली यूनिट क्या हमारे पास, वो है सेट एंड फंक्शन, और पहली यूनिट से क्या आ रहा है, पहली यूनिट से आ रहा है आपका 11 मार्क्स का, पहली यूनिट से क्या आ रहा है 11 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। और पहली यूनिट में 2 चैप्टर कवर होंगे, पहला चैप्टर हमारे पास सेट्स है और दूसरा चैप्टर क्या हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन है। कौन सा है, रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग के पास जो है सेकंड चैप्टर है। क्या क्या डिलीट हुआ क्या नहीं करना वो भी सीधा मैं एनसीईआरटी में लेके जाऊंगा तो क्लियर कट हो जाएगा, तो वो नहीं बता रहा मैं अभी। तो इसी मार्क्स का डिवीजन देख लेते हैं, बाकी जो है वो मैं अभी थोड़ी इसके बाद बताऊंगा। दूसरा हमारे पास आता है एलजेब्रा। एलजेब्रा में आपका जो है एलजेब्रा में जो है आपका 2 चैप्टर आ रहे हैं। कौन कौन से, एक तो आ रहा है चैप्टर नंबर आपका 5, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आ रहा है, और दूसरा हमारे पास आ रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये 2 चैप्टर जो है आपका यूनिट 2 में डाला गया है, और यूनिट 2 से जो आपका 13 मार्क्स का पूछ रहा है। कितना, 13 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। किस किस से, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 5 है, और चैप्टर नंबर 9 आपके पास है। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इनमें से आपका आ रहा, ये सेकंड यूनिट में डिवाइड किया गया है। थर्ड यूनिट में केवल एक ही चैप्टर हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 10 जो है स्ट्रेट लाइन, ये आपका इसमें कवर होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ यूनिट क्या है, वो है कैलकुलस। कैलकुलस में क्या है हमारे पास, लिमिट्स है, लिमिट्स को रखा गया कैलकुलस में, और ये कैलकुलस जो है आपकी वो 4 मार्क्स की आएगी लिमिट्स जो है, ठीक है। अब ये चैप्टर नंबर ये 13 में आता है। अब ये क्या है, चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 में 2 चीज है, लिमिट्स है और डेरिवेटिव है, अलग अलग पार्ट है। तो उन्होंने क्या करा, उस पूरे चैप्टर को 2 भाग में बांट दिया। बोला भाई आधा हिस्सा जो है वो फर्स्ट टर्म में आएगा, आधा हिस्सा जो है सेकंड टर्म में आएगा, है ना। तो केवल ये खिलवाड़ जो है केवल इसी चैप्टर के साथ हुआ है। तो 13 चैप्टर जो है आपका, उसमें क्या था, उसमें था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव नाम है आपका 13 चैप्टर का। तो लिमिट्स आ रहा फर्स्ट यूनिट में, फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड में आ रहा आपके पास टर्म, सेकंड में आ गया डेरिवेटिव। तो ये जो है 13 चैप्टर के साथ ऐसा हुआ है। और लास्ट में हमारे पास जो यूनिट है वो है स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, है ना। इसमें केवल चैप्टर नंबर 15 जो है स्टैटिस्टिक वो निकल के आ रहा है, ठीक है, जो कि आपका पूछा जाएगा। स्टैटिस्टिक है आपका 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का आपका स्टैटिस्टिक रहने वाला है। तो ये कुछ मार्क्स के डिवीजन है, ठीक है। समझ में आ गया कौन कौन चैप्टर आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 आ रहा है, चैप्टर नंबर 2 आ रहा है, चैप्टर नंबर 5 आ रहा है, चैप्टर नंबर आपका आ रहा है, चैप्टर नंबर 5 के बाद आ रहा है चैप्टर नंबर आपका 9 निकल के आ रहा है, ठीक है। 9 का चैप्टर नंबर 10 आ रहा है आपका, चैप्टर में 13 आधा आएगा, लिमिट्स आएगा केवल, डेरिवेटिव सेकंड उसमें आएगा, और फिर लास्ट में आपका बचेगा कितना, आपका रहेगा 15 चैप्टर। तो कितने चैप्टर हुए टोटल, चैप्टर 1 हो गया, 2 हो गया, है ना, 5 हो गया, और उसके बाद अपना 9 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, उसका 13 हो गया, और हो गया 15। तो 1 2 3 4 5 6 तो आपके पूरे पूरे आ रहे हैं, और ये आपका आ रहा है सातवां कौन सा, 13 चैप्टर जो कि आधा आ रहा है। इसका मतलब मान के चलो 6 चैप्टर पूरे और 1 चैप्टर आपका आधा आ रहा है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि हमें पूरा ही, मतलब कहता है पूरा ही उखाड़ के फेंक दिया है। कौन कौन से, चैप्टर नंबर 4 जो है अब हमें नहीं करना है पूरे, उसमें ना पार्ट फर्स्ट में है ना पार्ट सेकंड में, चैप्टर नंबर 4 दोनों में नहीं है। और चैप्टर नंबर हमारे पास जो है आपका 8 बायनॉमियल, ये भी दोनों में नहीं है। और चैप्टर नंबर 14 जो है रीजनिंग करके जो है, ये 3 चैप्टर जो है पूरे के पूरे निकाल के जो हटा दिए आपके एनसीईआरटी के बुक से, ठीक है, इस 2022 के लिए ये 3 चैप्टर को करने ही नहीं है। तो टोटल आपके 16 चैप्टर थे पहले, 16 में से 3 हटा दिए, कितना, 13 चैप्टर बचे हैं। 13 चैप्टर में से क्या कहते हैं, साढ़े 6 है ना, 6 1/2 आपका फर्स्ट टर्म आएगा, और 6 1/2 आपका सेकंड टर्म, मतलब बिल्कुल आधा, एग्जैक्ट आधा, मतलब कह रहे कोई भेदभाव रखा ही नहीं है, आधा पहले आधा बाद में। ये सारी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं सीधा एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी में बताता हूं आपको मैं क्या क्या चीज़ पढ़ना है, क्या क्या चीज़ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो आइए फटाफट से एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी में जाने से पहले एक और चीज़ आपको बता दूं, जो आपका जो 10 मार्क्स है, वो 10 मार्क्स जो आपके पास जो पीरियडिक टेस्ट वगैरह होते हैं उसका, है ना, और जो भी स्कूल में एक्टिविटी होती है, टेस्ट कॉपी हो गया, वाइवा हो गया, यूटी वगैरह हो गया, इन सब में जो 5 मार्क्स 5 आपके मार्क्स डिवाइड है, और टोटल मिला के 10 मार्क्स जो टीचर के हाथ में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको बुक कौन कौन सी करनी है ये मैं कहाँ बताने वाला, लास्ट में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखनी है। अब आइए फटाफट से अब आते हैं हम लोग चैप्टर में। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर 1 हमारे पास सेट्स है। तो चैप्टर नंबर 1 में जो है आपका है वो 2 टॉपिक डिलीट किया गया। कितने टॉपिक, 2 टॉपिक जो है आपका रिमूव हुआ है। कौन कौन सा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है वो आपको बता रहा हूँ। इसमें जो है हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट,
कौन सा? डिफरेंस ऑफ सेट जो है वो अब हमारे बीच में नहीं रहा, ये वाला टॉपिक कौन सा है हमारे पास? डिफरेंस ऑफ सेट। ये टॉपिक जो है वो डिलीट हो चुका है हमारे पास। एग्जांपल 18 हमें नहीं करना है, एग्जांपल 19 मार्क कर लो, एग्जांपल 18 नहीं करना है, एग्जांपल 19 नहीं करना है। और जो एक्सरसाइज 1.4 है, एक्सरसाइज 1.4 में जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास पूरा डिलीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्योंकि देखो पूरा पूरा क्या है? डिफरेंस ऑफ सेट के ऊपर है, तो 9 हमें नहीं करना है। और 10 में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ये नहीं करना है, इंटरसेक्शन तो है हमारे पास। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया? डिफरेंस ऑफ सेट जो है हमारे पास टॉपिक डिलीट हो गया, ये पहला टॉपिक डिलीट हुआ है। दूसरा जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो है वो पूरा का पूरा रिमूव कर दिया है। और पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज आपकी है, पूरी जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.5 अब ये हमारे बीच में नहीं रही। इसके लिए मौन धारण करना पड़ेगा आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे जिन्होंने पढ़ लिया इसको, है ना। अब जिन बच्चों ने पढ़ लिया है वो कहेंगे सर ये तो हमने पढ़ लिया था, तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। क्योंकि देखो भले ही आपके सीबीएसई में चीज़ नहीं आने वाली, लेकिन जो आपके आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जो बच्चा क्या कहते हैं नेवी का एग्जाम देगा, जो बच्चा एनडीए का एग्जाम देगा, जो बच्चा जेई का एग्जाम देगा, उसमें तो सब कुछ आने वाला ना, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं, उसमें तो पूरी बुक आने वाली है। तो अगर मैं तो ये कहूँगा कि भले ही सब कुछ रिड्यूस हो गया है, लेकिन तब भी आपको जो है वो पूरा ही पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए पूरा? क्योंकि आपको यार आगे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो आपको पूरा पढ़ना चाहिए। और अगर जो केवल सीबीएसई के लिए मतलब अपीयर होना चाहते हैं तो वो जो है जो टॉपिक डिलीट हो गया वो ना पढ़े तो ज्यादा बेहतर है। तो 1.5 पूरी जो एक्सरसाइज है, पूरी जो एक्सरसाइज है ये वाली है ना, वो पूरी क्या हो गई है? वो डिलीट हो चुकी है। कितनी अच्छी! अरे सर वेन डायग्राम नहीं आता, सर वेन डायग्राम उड़ गया। तो ये सारी बातें जो है यहाँ से उड़ा दी। वेन डायग्राम डिलीट नहीं हुआ, कॉम्प्लीमेंट वाला जो पोर्शन है वो डिलीट हुआ है, ध्यान रखना। तो पहले चैप्टर में से क्या क्या डिलीट हुआ है? डिफरेंस ऑफ सेट चला गया। और दूसरी बात क्या हमारे पास? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट तो चली गई है ना। जो प्रॉपर्टी है ना कॉम्प्लीमेंट की, कि डी मॉर्गन लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ये पूरी प्रॉपर्टीज जो है हमें नहीं पढ़नी है। तो पहले चैप्टर में से जो है ये पोर्शन जो है आपका वो रिमूव हुआ। आई होप आपको चीजें जो है सारी समझ में आ गई होंगी। बात क्लियर है तक? ठीक है। मिसलेनियस पूरी की पूरी आ रही है, क्योंकि मिसलेनियस में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपका कॉम्प्लीमेंट में पूछा गया हो, तो मिसलेनियस पूरी करनी है, इसको छोड़ के बाकी सारा करना है। अब आ जाओ सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर हमारे पास क्या? रिलेशन एंड फंक्शन। अब रिलेशन फंक्शन में जो है केवल दो छोटे छोटे टॉपिक डिलीट हुए हैं। पहला टॉपिक क्या है? आपको होता है ऑर्डर पे निकालते हैं, ऑर्डर पे निकालते हैं ए क्रॉस ए का, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना। तो यहाँ पर एक ट्रिपलेट भी था, ए क्रॉस ए, ये वाला पोर्शन जो है ना। एग्जाम्पल 4 ये डिलीट कर दो, ये नहीं रहा। ऑर्डर ट्रिपलेट की पी क्रॉस पी निकालना पड़ेगा, वह निकालना नहीं पड़ेगा, केवल क्या कहते हैं पी क्रॉस पी है ना। ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर ट्रिपलेट नहीं रहा, तो पी क्रॉस पी ये डिलीट हो गया। और 2.1 जो क्वेश्चन है 2.1 क्वेश्चन 5 जो है ये अब आपको नहीं करना है। तो एग्जांपल नंबर 4 मार्क कर लेना। और हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 5 जो एक्सरसाइज 2.1 का, ये हमें नहीं करना है। अब आगे आ जाओ फटाफट से। आगे हमारे पास क्या है इसमें एक चीज और थी, आपको पता कि हाँ ये अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, ये पूरा टॉपिक डिलीट हो गया है। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन मतलब क्या है कि एडिशन ऑफ 2 रियल नंबर फंक्शन, सॉरी सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, है ना, कोशेंट ऑफ 2 रियल फंक्शन हो गया। तो ये पूरा टॉपिक जो आपका डिलीट हो गया। ऐसा जो क्वेश्चन है एग्जांपल 16 खत्म, एग्जांपल 17 खत्म, जो मैंने कराया था f प्लस जी, है ना, f प्लस जी ऑफ एक्स, f माइनस जी ऑफ एक्स, ये हमने किया था। ये टॉपिक जो है आपको नहीं पढ़ना है। तो अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन ये हटा देना, ठीक है। अब क्वेश्चन कौन सा नहीं रहा? वो जो है मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है नहीं करना। क्यों? दो फंक्शन दे रखे हैं, फंक्शन एफ एक्स एक्स प्लस वन, जी एक्स दे रखा 2x माइनस 3, लेकिन दो फंक्शन है। तो f प्लस जी निकालिए, f माइनस जी। तो अलजेब्रा जो है एडिशन ऑफ 2 फंक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन 2 फंक्शन, दो फंक्शन, क्वेश्चन ऑफ 2 फंक्शन, ये सब जो है आपका डिलीट हो चुका है। तो दो टॉपिक यहाँ पे नहीं रहे, ऑर्डर ट्रिपलेट वाला खत्म हो गया। और दूसरा क्या डिलीट हुआ है? दूसरा वो आपका अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। तो ये दो चीजें आपको यहाँ से रिमूव कर देनी है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपका है चैप्टर नंबर 5, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर 5 है। इसमें भी जो है ज्यादा कुछ रिलेट नहीं हुआ है, मैं आपको बताऊं क्या रिलेट हुआ है। और हाँ एक और बात, आपका ना एक एनसीईआरटी बुक के सबसे पीछे देखना, वहां पर एक सप्लीमेंट्री मटेरियल भी होता है। सप्लीमेंट्री मटेरियल किस किस को पता है कमेंट बॉक्स में बताना। तो सप्लीमेंट्री मटेरियल जो ऐड हुआ ना उसमें से भी काफी कुछ डिलीट हुआ है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो अभी सिर्फ जो आपकी मेन एक्सरसाइज है वहां से आपको बता रहा हूँ, फिर सप्लीमेंट्री से क्या क्या डिलीट हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। किसी ये नहीं कि मतलब जो चीज नहीं आ रही उसमें टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो मार्क करते चलना फटाफट से, आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है इसमें जो है ना, आपको ये जो टॉपिक है, यस ये रहा, एक तो है आर्गेंट प्लेन और एक है पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो जो पोलर रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक है ये यहां से रिमूव कर दिया है। मतलब जो है क्वेश्चन कैसा आता था पहले, एग्जांपल 7 देख लो, रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तो ये पोलर फॉर्म वाला टॉपिक है ये आपका डिलीट हो गया है। एग्जांपल नंबर 8 जो है वो भी डिलीट पोलर फॉर्म में है कि नहीं। और एक्सरसाइज से क्या रिमूव हुआ है आपका, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 8 तक एक्सरसाइज
5.2 का आपका पूरा पूरा जो है वो डिलीट हो चुका है। ये टॉपिक अब हमारे बीच में नहीं रहा। इतना क्लियर हुआ? तो 5.2 में आपका केवल जो है पोलर रिप्रेजेंट से डिलीट हुआ है। बाकी इसमें एक और चीज डिलीट हुई है, वो हुआ है सप्लीमेंट्री में से, है ना, स्क्वायर रूट वाला, वो मैं बताऊंगा आगे सप्लीमेंट्री जब हम करेंगे डिस्कस। तो अभी इतना मार्क कर लो, 5.2 में से 3 से लेकर 8 तक आपको नहीं करना है। अब बाकी जो आगे है वो सारा का सारा है। ये जो कन्वर्ट पोलर फॉर्म वाला क्वेश्चन 5 मार्क कर लो, नहीं करना है। तो जितने भी पोलर फॉर्म वाले हैं वो सारे जो हम लोग यहां से रिमूव कर देंगे, ठीक है। ओके, तो ये पोलर फॉर्म वाला जो है आप आराम से यहां से, क्वेश्चन नंबर जो है 5 आपका जो है अब हमारे बीच में नहीं रहा। तो ये डिलीट हुआ चैप्टर 5 से। अब आगे चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर किसमें, चैप्टर नंबर अगर 9 में, सीक्वेंस एंड सीरीज में। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में भी सप्लीमेंट्री से को डिलीट हुआ है। और यहां से जो एक्सरसाइज 9.1 आपको पूरा करना है, 9.2 एज इट इज पूरा करना है, 9.3 एज इट इज पूरा करना है। और हमारे पास एक टॉपिक था सम टू द एन टर्म ऑफ स्पेशल सीरीज। जो सम था एन टर्म का, है कि नहीं, स्पेशल फॉर्मूला होते थे कि मतलब समेशन ऑफ ये हो गया हमारे पास, ये फॉर्मूला थे, ये काफी अच्छे फॉर्मूला हुआ करते थे, काफी इजी हुआ करता था, लेकिन ये अब बीच में नहीं रहा। तो इसका इसमें जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.4, ये पूरी की पूरी डिलीट कर दो। ये पूरी एक्सरसाइज अब हमें नहीं करनी है। तो 9.1 करना है, 9.2 करना है, 9.3 करना है, 9.4 मार्क कर लो। 9.4 हम लोग नहीं करने वाले, ठीक है। ओके, अब आ जाओ मिसलेनियस में। मिसलेनियस में जो क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन 25 है, 25 और 26 जो क्वेश्चन है इसे मार्क कर लो। ये इसी पे डिपेंड करता है, इसी वाले इसी में, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे बीच में नहीं रहा। क्वेश्चन 25, क्वेश्चन 26 ये आपको नहीं करना, ठीक है। इतना क्लियर हो 9 चैप्टर में। अब आ जाओ 10 में। 10 चैप्टर में जो है एक्सरसाइज आपका पहला कोई डिलीट नहीं है, पहले एक्सरसाइज वैसी की वैसी है ना। सेकंड एक्सरसाइज भी पहले एक्सरसाइज वैसी की वैसी है ना, कुछ डिलीट नहीं है। सेकंड एक्सरसाइज हमारा क्या है, सेकंड एक्सरसाइज हमारा वैसा का वैसी है, कोई डिलीट नहीं है। थर्ड एक्सरसाइज वैसी की वैसी है, कोई डिलीट नहीं है ना। तो चैप्टर नंबर 10 में जो है केवल आपका जो डिलीट हुआ है वो हुआ सप्लीमेंट्री में से। आपके चैप्टर में से कोई डिलीट नहीं हुआ, यहाँ पर जो सप्लीमेंट्री मटेरियल लास्ट में ऐड किया ना, वहां से आपका जो है वो डिलीट हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। बाकी यहां से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। चैप्टर 10 में आपको कुछ भी डिलीट यहाँ पर नहीं करना, ठीक है। सारा का सारा जो हम लोग पूरा पूरा पढ़ेंगे, एज इट इज पढ़ेंगे। तो चैप्टर 10 में कुछ भी मार्क नहीं करना है। आगे चलते हैं, आगे आ जाओ चैप्टर नंबर 13 में। चैप्टर नंबर 13 से भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, क्योंकि चैप्टर नंबर 13 जो है उसमें 2 पार्ट्स हैं। आपका क्या, लिमिट्स है और डेरिवेटिव है। तो लिमिट्स पार्ट टर्म फर्स्ट में आ रहा है, डेरिवेटिव आएगा टर्म सेकंड में। तो जितना भी लिमिट्स वाला है, लिमिट कौन सी है, पहली जो एक्सरसाइज है आपको, पहली जो एक्सरसाइज है मार्क कर लो, एक्सरसाइज 13.1, ये आपको पूरी पूरी करनी है, आपके फर्स्ट टर्म में आने वाली है। और 13.2 जो है आपकी पूरी पूरी किसमें है, वो आपकी डेरिवेटिव है, पूरा 13.2 के डेरिवेटिव है। और मिसलेनियस में जो है, मिसलेनियस भी पूरा का पूरा जो है आपका डेरिवेटिव है। तो मिसलेनियस तो जो है आपका पूरा सेकंड उसमें आएगा। तो केवल पहली एक्सरसाइज 13.1 केवल करनी है, लिमिट करना है हमने पहले वाले टर्म पे, ठीक है। क्लियर है तक? अब आ जाओ नेक्स्ट में। लास्ट जो चैप्टर हमारे पास, चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक में हमारे पास क्या है, पहली एक्सरसाइज जो है एज इट इज पूरा का पूरा है, पहले एक्सरसाइज में कोई डिलीट नहीं है। सेकंड जो एक्सरसाइज है, रुक जाओ पहले चलते हैं, पहले एक्सरसाइज पूरी पूरी ऐसी है, ठीक है। और सेकंड एक्सरसाइज जो है, सेकंड एक्सरसाइज भी एज इट इज ऐसा कैसी है, सेकंड में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। और हमारे पास थर्ड एक्सरसाइज जो है, एक टॉपिक डिलीट किया है, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिलीट हो गया है। कंपैरिजन ऑफ 2 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द सेम मीन, ये एक टॉपिक हुआ करता था आपका, कंपैरिजन ऑफ 2, ठीक है, से डिस्ट्रीब्यूशन विद सेम मीन। ये टॉपिक अब हमारे बीच में नहीं रहा है। तो ये जो टॉपिक है वो कवर करता है एक्सरसाइज 15.3 को। तो 15.3 को मार्क कर लो, क्रॉस कर दो। 15.3 जो पूरी पूरी एक्सरसाइज है, 5 क्वेश्चन हुआ करते थे, काफी आसान था वैसे ये अब हमारे बीच में नहीं रहा है। बाकी पूरा का मिसलेनियस एज इट इज आएगा, मिसलेनियस को भी एक रिडक्शन नहीं है। तो आपको केवल 15 चैप्टर में जो है 15.3 को मार्क कर लेना है। 15.3 जो है वो आपके टर्म फर्स्ट में नहीं आने वाला, टर्म फर्स्ट में तो किसी में भी नहीं आने वाला, ये पूरा रिमूव कर देगा। अब जो लास्ट में जो ऐड हुआ सप्लीमेंट्री मटेरियल, उसमें बात करते हैं। तो ये आपका सप्लीमेंट्री मटेरियल जो है उसमें चैप्टर नंबर 3 पूरा का पूरा ऐसे ही आ रहा है, सॉरी चैप्टर 3 तो आ नहीं रहा, सॉरी चैप्टर 3 नहीं आ रहा, तो अभी हटाओ। हाँ, इसमें तो चैप्टर 5 में जो सप्लीमेंट्री है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये काट देना, ये पूरा पूरा नहीं आने वाला, ये टॉपिक रिमूव हो चुका है। तो आपको जो 5.4 एक्सरसाइज है जो लास्ट में ऐड किया गया था, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये अब हमारे इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 जो हमारे पास है, इसमें भी 9.4 है, वो हमारे बीच में नहीं रहा, अब हमारे पास ये भी नहीं करना है, ठीक है। अब आ जाओ 10 में। चैप्टर 10 जो हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 पॉइंट। तो 10.4 जो कवर करता था, ये भी सपोर्टिंग सप्लीमेंट्री जो है वो डिलीट हो गया, नहीं करना है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो जेई मेंस में या फिर जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें बहुत कुछ आता है। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला टॉपिक जो है ये भी डिलीट हो गया, मतलब 10.5 जो है वो आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है, 10.5 नहीं करना। बाकी 13 एज इट इज है,
13 में कोई भी डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। बस बाकी तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, है ना। अपना जो है यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस करा दिया पूरा का पूरा कि चैप्टर में से क्या क्या डिलीट हुआ है, सप्लीमेंट्री में से क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है, और बाकी जो नहीं पढ़ना उसको मार्क कर लो, उसको छोड़ के सारा का सारा जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। आप सुनो यहाँ पर हम बुक कौन सी फॉलो करें। तो आपको पता होना चाहिए जो सीबीएसई है ना, जब भी कोई अपना कुछ भी गाइडलाइंस निकालती है तो उसमें 2 बुक हमसे प्रीफर करती है। कौन कौन सी? एक करती है एनसीईआरटी और एक करती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो ये 2 बुक जो है ना आपको अच्छे से लगानी है। कौन कौन सी? एनसीईआरटी लगानी है और आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगानी है। अगर हमारे पास टर्म फर्स्ट में जल्दी अगर हमने एनसीईआरटी खत्म कर लिया है तो मैं वादा करता हूँ कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज जल्दी से लेके आऊंगा आप लोग के लिए। और यहाँ पर हम लोग जो है मैक्सिमम एमसीक्यूज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको टर्म फर्स्ट में क्या आएगा, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो जितने हो सके मैं एमसीक्यूज की तैयारी कर रही हूँ, और जो है ज्ञानी क्रीड़ा के प्लेटफॉर्म पे मैं जो है चैप्टर वाइज बहुत सारे एमसीक्यू सब कराने वाला हूँ आप लोग के लिए। एक सीरीज आने वाली बहुत जल्द, जिसमें आपको पूरी बेनिफिट मिलेगा, पूरी की पूरी सीबीएसई के लिए जो यहाँ पर अपीयर होने वाले हैं, पूरा का पूरा जो कहते हैं ना कोर्स का पूरा पैकेज जो है वो आपको ज्ञानी क्रीड़ा के प्लेटफॉर्म मिलने वाले से। जो बच्चे नए हैं चैनल को, ज्ञानी क्रीड़ा चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखें। तो बुक जो है एनसीईआरटी करनी है, क्योंकि यार बच्चे ना क्या करते हैं, पहली आरडी समय उठा लेते हैं, पहली आरएस अगर उठा लेते हैं, यहाँ की बुक उठा लेते हैं। तो पहले यहाँ की बुक नहीं उठानी है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। एनसीईआरटी अगर हो जाए फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है, उसके बाद फिर अगर कोई दूसरी बुक वगैरह है तो वो आपको करनी है। अब यहाँ पर 2 तरह के बच्चे हैं, 2 तरह के बच्चे हैं कि जिनको जेई में जेई वगैरह देने हैं, है ना, एनडीए वगैरह देने हैं, तो वो है, और एक है जो केवल सीबीएसई करना चाहते हैं। जो बच्चे जेई वगैरह देंगे आगे जाके, तो उनसे मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप पूरा पढ़ें। कुछ भी रिड्यूस हुआ है उस पर ध्यान मत दें, आप पूरा पैटर्न पढ़ें, पूरी एनसीईआरटी पढ़ें, क्योंकि आपको तो एडवांस लेवल पे जो है जेई मेंस वगैरह होंगे, इसमें एक डिलीट नहीं होगा, इसमें आपका पूरा पूरा आएगा। तो उसमें टॉपिक डिलीट नहीं होंगे, तो उसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो आगे जब कंप्यूटर एग्जाम देने वाले हैं तो वो जो है पूरी एनसीईआरटी पढ़े, है ना। और मैं भी कोशिश करूँगा कि एनसीईआरटी पूरी करा दूं, और जो चीज़ नई टॉपिक मैंने आपको बता दी तो वो जो है फिर आप लोग यहाँ पर स्किप कर सकते हो, ठीक है। ये सारी बातें आप लोगों को बतानी थी। और दूसरी देखो यार, अब ना बहुत ईजी है, काफ़ी कुछ जो है सीबीएसई ने यहाँ पर कम कर दिया है ना। और मैं तो पूरी कोशिश करूँ, लेकिन वो ये ना क्या कहते हैं, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अकेला मैं नहीं कर सकता। मैं कितना भी कुछ करा दूँ, मैं कि कोई भी टीचर करा दे, लेकिन जब से खुद से अगर हम ना बैठना कि मुझे करना है ना, मैं करने बैठूँगा और मैं कर लूँगा कि मैं सपोर्ट करूंगा टीचर को, मैं जो टीचर ने बोला बात मानूंगा, तब तक काम नहीं चलने वाला। जब तक आप टीचर की बात नहीं मानोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। कहते हैं ना, अगर आप खुद से सजेशन ले रहे हो, माइंड हमेशा बेवकूफ बनाता है, आपके खुद के सजेशन आप में काम में नहीं आ सकते। क्योंकि यार अभी बचपन से हम लोग खुद के सजेशन ले काम करते आ रहे हैं। कभी 99 आया क्या, कभी 100 आउट ऑफ 100 आया क्या, नहीं आया ना। इसका मतलब हमारे खुद के सजेशन लेके हम लोग 99 100 नहीं ला सकते। इसलिए टीचर की जो बात है उसे एज इट इज फॉलो कर लो, आंख बंद करके जो टीचर पढ़ने के लिए कह रहा है, जो करने के लिए कह रहा है, जो करा रहा है उसे कर लो, और भरोसा रखो एक टीचर के ऊपर, और एंड तक उसी टीचर से पढ़ो, वो आपकी नैया जरूर पार लगाएगा, ठीक है। अब बहुत इजी कर दिया है, सिर्फ आप देखो ना कितना कुछ कम कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है एमसीक्यूज कर दिया। एमसीक्यूज कहना कुछ छोड़ के नहीं आओगे। पहले टाइम में क्या था, बच्चे ना जो क्वेश्चन टफ था वो छोड़ के आते थे, अब ऐसा है ना कि छोड़ के नहीं आएगा, टिक तो करना है, एक ना टुक्का तो लग ही सकता है कि नहीं। ये सारी बातें तो अब लग जाओ, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो पढ़ना स्टार्ट कर दे। केवल 6.5 चैप्टर आ रहे हैं यार, और 6.5 चैप्टर भी पूरे पूरे नहीं आ रहे, उसमें भी काफ़ी कुछ कट कर दिया है। तो अब उठ जाओ और लग जाओ फटाफट से, और जब तक सारे चैप्टर ना हो जाए तब तक अपने आप को रोको मत। तो ये था, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे फ्रेंड जो कि क्लास 11th में हैं उनको शेयर कर देना, ताकि उनको भी क्लियर कट मिल जाए कि क्या क्या उनके सिलेबस में आने वाला, क्या क्या नहीं आने वाला। तो जो बच्चे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लें, और मुझे जिन्होंने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करा वो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर नंबर 5 को हम लोग स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को। तब तक के लिए हरे कृष्णा।